हेलो एवरीवन, मैं हूं राम। सेशन 61 ऑफ मार्ग में आप सभी का स्वागत है। प्रीवियस सेशंस में हमने सीखा था ईबे बिल के बारे में कि ईबे बिल क्या होता है और कौन लोग जनरेट करते हैं ईबे बिल, मतलब किसको जनरेट करना चाहिए ईबे बिल, और उसकी वैलिडिटी क्या होती है ईबे बिल की, और ईबे बिल जनरेट करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत होती है। ये सारी चीजें हमने प्रीवियस सेशंस में किया था। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो वो जाकर आप देख सकते हैं। आज की क्लास में जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं GSTR1 के बारे में, जिसमें हम सीखेंगे GSTR1 का ओवरव्यू और उसके साथ हम सीखेंगे टेबल वाइज एंट्री इन GSTR1। मतलब अगर आप टेबल वाइज एंट्री कर लेते हो तो आपको सारे तरीके की एंट्रीज करना आ जाएगा मार्क सॉफ्टवेयर के अंदर। साथ में आपको GSTR1 की अगर आप टेबल सीख लेते हैं तो आपको पोर्टल में भी कोई इशू नहीं होगा, क्योंकि आप जो वहां पर डाटा डालते हैं वो टेबल वाइज ही डालते हैं। अगर आप टेबल वाइज समझ पाएंगे सारी चीजें तो आपको आसानी हो जाएगी GST रिटर्न फाइल करने में, आपको कोई इशू नहीं होगा उस केस में। तो वो भी हम सीखेंगे और साथ साथ कैसे हम जनरेट करते हैं टेबल्स को, मतलब GSTR1 को हम कैसे जेसन फाइल में जनरेट करते हैं और कैसे हम उसको पोर्टल पे अपलोड करते हैं, ये भी हम आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर कि GSTR1 होता क्या है। जैसे हमने GST वाले सेशंस में सीखा था कि GSTR1 क्या होता है, उसमें आपकी पूरी सेल की डिटेल्स होती है, जो कि हर कोई रजिस्टर्ड डीलर जो होता है वो मंथली के बेस पर गवर्नमेंट को सारी सेल की डिटेल्स देता है। तो GSTR1 के अंदर क्या होता है, अगर सिंपली शब्दों में कहें तो हम उसमें पूरा सेल का डिटेल होता है GSTR1 के अंदर। मतलब जितने टाइप की आपकी सप्लाई होती है वो आपको दिखाना होता है GSTR1 के अंदर। तो आज हम सारे टाइप की सप्लाई भी देखेंगे। एक बात और यहाँ पर देखोगे तो जिनकी टर्नओवर अगर 1.5 करोड़ के नीचे है तो वो मंथली की बजाय क्वार्टरली भी रिटर्न फाइल कर सकते हैं, मतलब GSTR1 को फाइल कर सकते हैं। तो चलिए हम इसको देखते हैं सबसे पहले कि किस तरीके से GSTR1 रिपोर्ट देखते हैं, कैसे टेबल वाइज एंट्री करते हैं। ये सारी चीजें हम चलिए मार्क सॉफ्टवेयर के अंदर देखते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमें मार्क सॉफ्टवेयर को ओपन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेते हैं। सॉफ्टवेयर पर ओपन करने के लिए हमने सॉफ्टवेयर पर डबल क्लिक किया। सॉफ्टवेयर ओपन हो रहा है, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। अभी सॉफ्टवेयर ओपन हो गया है, हमें क्या कर देना है, स्केप कर देना है, स्केप कर देना है और मार्केट वे पे आ जाना है। अभी आपको क्या करना है, GSTR1 की रिपोर्ट देखनी है। तो उसके लिए आपको कहाँ पर जाना पड़ेगा, GST के मेन्यू में जाना पड़ेगा। GST में मेन्यू में जाने के बाद, GST मेन्यू के अंदर जाने के बाद आप यहाँ पर देखोगे GSTR1 का ऑप्शन आ रहा होगा, इस पर क्लिक। यहाँ पर आपको नो कर देना है। जैसे नो कर देते हैं यहाँ पर देखोगे कुछ इस तरीके से रिपोर्ट दिखाता है। कभी कभार आपको अगर फर्स्ट टाइम ओपन करते हैं GSTR1 की टेबल तो आपको वहां पर अपडेट करने के लिए बोलता है। आप अपडेट पे क्लिक करेंगे तो अपडेट हो जाएगा, आपको डायरेक्ट यही विंडो ओपन हो जाएगी। ठीक है, अगर कुछ इश्यूज आता है तो आप कमेंट में मैसेज कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखोगे तो मैं जैसे कौन से मंथ का आपको GSTR1 निकालना है, जनरेट करना है, वो आप यहाँ पर पीरियड सेलेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं मान के चलिए यहाँ पर एक मार्च का मुझे निकालना है। तो उसके लिए मैंने क्या किया, यहाँ पर मार्च का पीरियड एंटर करते हैं। 1/3 से लेकर मैंने 31/3/2025 कर दिया है। यहाँ पर कुछ अगर एरर वगैरह है, आप चाहते हैं कि शो हो तो आप यहाँ पर शो भी करवा सकते हैं। जैसे GST नंबर वगैरह इनवैलिड होता है या टैक्स इनवैलिड होता है तो उस केस में आप शो करवा सकते हैं कि अगर एंट्रीज के अंदर कुछ भी इश्यूज है तो वो शो करे एट द टाइम ऑफ जब आप GST रिटर्न को जनरेट करते हैं। तो मैंने शो पर क्लिक कर दिया। यहाँ पर देखोगे तो कुछ इस तरीके से आपको दिखा देता है उस मंथ में जितनी भी आपने एंट्रीज की होंगी सेल की, वो सारा दिखा देता है कि B2B की कितनी एंट्रीज की है, B2C लार्ज की कितनी की है, B2C स्मॉल की एंट्रीज कितनी की है, नील रिलेटेड की कितनी एंट्रीज की है, एग्जेम्प्टेड की, एक्सपोर्ट इनवॉइसेस की कितनी एंट्रीज की है, आपने टैक्स लायबिलिटी ऑन एडवांस की कितनी एंट्रीज की है, कितना आपने प्रीवियस मंथ में जो एडवांस लिया था उसको सेटअप कितना किया है, मतलब सेट ऑफ कितना किया है, क्रेडिट नोट कितना रजिस्टर्ड पार्टी से लिया है, कितना अनरजिस्टर्ड पार्टी से लिया है आपने, रिफंड कितना किया है एडवांस जो आपने रिसीव किया था। तो ये सारी तरीके की एक तरीके की एंट्रीज होती हैं जो कि GSTR1 के अंदर होती हैं आपकी। तो हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे और इसको प्रैक्टिकली भी करके देखेंगे ताकि आपको पता चले कि कौन सी एंट्री कब कहाँ पर जाती है, मतलब B2B की एंट्री कैसे होती है, B2C लार्ज की एंट्रीज क्या कैसे होती है। तो मैं एक बार थोड़ा सा ब्रीफ करते हुए भी चलता हूँ मैं आप लोगों को। तो जैसे मैं सबसे पहले बात कर लूँ यहाँ पर B2B का मतलब क्या होता है कि अगर आप रजिस्टर्ड पार्टी को सेल करते हो, मतलब आप भी रजिस्टर्ड हो, सामने वाली पार्टी भी रजिस्टर्ड है, उनके पास GST नंबर है, अगर आप सेल बिल बनाते हो तो वो जो ट्रांजेक्शन होती है कहाँ पर आती है, B2B के अंदर आती है। यहाँ पर दिखाता है कि कितने आपने B2B की एंट्रीज की थी, कितनी टोटल टैक्सेबल वैल्यू है, कितना SGST है, CGST है या IGST है, सेस वगैरह है तो वो दिखाता है। आपका टैक्सेबल टैक्स दिखाता है। यहाँ पर टोटल इनवॉइस वैल्यू आपको दिखाएगा सभी एंट्रीज की यहाँ पे,
और अगर आपको और डिटेल्स में देखना है तो आप जस्ट एंटर करेंगे तो आप उसकी जितनी भी एंट्रीज की थी B2B की वो सारी ट्रांजेक्शन आपको यहाँ पर दिखा देगा। HSN वाइज पूरी डिटेल, कितना परसेंट टैक्स लगा था, कितना नहीं लगा था। यहाँ पर 12% दिखा रहा है आपका, जो कि इंटरेस्ट रेट ट्रांजेक्शन है, सारी सेंट्रल की है, इसलिए वहां पर आपको IGST दिखा रहा है। मैं बैक कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखोगे तो B2B का मतलब क्या हुआ कि रजिस्टर्ड पार्टी से आप अगर सेल करते हैं, मतलब रजिस्टर्ड पार्टी को सेल करते हैं तो B2B के अंदर आता है। यहाँ पर देखोगे दूसरा जो है B2C लार्ज। B2C लार्ज का मतलब क्या है, यहाँ पर देखोगे दो दिखा रहा है, B2C स्मॉल और लार्ज यहाँ पर दिखा रहा है। इसका मतलब क्या होता है, B2C लार्ज में जो होता है वो कंडीशन बेस होता है, वो एंट्रीज कौन सी कंडीशन होती है तभी आपका B2C लार्ज के अंदर आएगा। तो जैसे मैंने कंडीशन क्या है कि अगर आपने 2.5 लाख से ऊपर की ट्रांजेक्शन होनी चाहिए और जो है आपका इंटरेस्टेड ट्रांजेक्शन होना चाहिए और अनरजिस्टर्ड पार्टी से होना चाहिए। तो 3 कंडीशन अगर होगी तभी B2C लार्ज के अंदर आएगी। अदरवाइज ये तीनों कंडीशन में से एक भी कंडीशन मिस होती है तो फिर या तो B2B में चली जाएगी या तो B2C स्मॉल के अंदर आ जाएगी। तो मैंने कौन कौन से बताए 3 कंडीशन, एक तो आपका इंटरेस्टेड ट्रांजेक्शन होना चाहिए और 2.5 लाख से ऊपर की ट्रांजेक्शन होनी चाहिए और अनरजिस्टर्ड पार्टी होनी चाहिए, तभी आपका B2C लार्ज के अंदर आएगा, नहीं तो स्मॉल या B2B के अंदर चला जाएगा। तो अभी हम ये भी करके देखेंगे किस तरीके से करते हैं। रिलेटेड वाली एंट्रीज कितनी कौन कौन सी होती हैं, कैसे करते हैं वो भी देखेंगे। एग्जेम्प्टेड गुड्स की एंट्रीज, एक्सपोर्ट इनवॉइसेस की एंट्रीज यहाँ पर आती हैं, टैक्स लायबिलिटी इन एडवांस की एंट्रीज यहाँ पर आएंगी। ठीक है, तो एक एक करके हम चलिए देखते हैं ताकि आपको पूरा टेबल भी फिल करना आ जाए। तो सबसे पहले हम B2B की एंट्री कर लेते हैं। वैसे तो आपने सारी एंट्रीज की है, अगर आपने स्टार्टिंग से करते हुए आ रहे होंगे, सारे सेशन बाय सेशन अगर आप देखते हुए आ रहे होंगे तो आपको सारी चीजें वैसे भी क्लियर होती हुई चली आई होंगी थोड़ी बहुत। बाकी जो यहाँ पर कुछ रह गया होगा वो अभी मैं क्लियर कर देता हूँ, इसमें आपको थोड़ा सा क्लियरिटी आ जाएगी। हमने GST की कुछ एंट्रीज नहीं की थी तो वो इसमें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो सबसे पहले हम चलते हैं B2B की एंट्रीज कर लेते हैं कि B2B की एंट्रीज कैसे करते हैं। मैं यहाँ कर देता हूँ बैक, इसको सबसे पहले बैक कर देते हैं यहाँ पर और चलते हैं सेल बिल बनाने के लिए। ऑल्ट एन हमने प्रेस किया यहाँ पर डेट एंटर करते हैं कि कौन सी डेट का आप देखना चाह रहे हो। तो मैंने यहाँ पर ले लेते हैं 2 तारीख, 2/3 में हम सारी एंट्रीज पास करेंगे ताकि 2/3 में कोई एंट्रीज ना हुई हो। तो मैंने 2/3 ले लेते हैं यहाँ पर और एक पार्टी बना लेते हैं F2 करके जनरेटर के नाम से। यहाँ पर मान के चलिए मैंने कहा PK मोहन ले लेता हूँ मैं, जो कि ऑलरेडी बनी हुई है, कोई बात नहीं। मैं दूसरा यहाँ पर ले लेता हूँ, SK मोहन कर देता हूँ मैं यहाँ पे। SK मोहन ले लेते हैं, मैं यहाँ पर एंटर कर देते हैं और इसको मैंने कर देते हैं सेव। यहाँ पर GST नंबर एंटर कर देता हूँ। देखोगे तो यहाँ पर कोई भी GST नंबर, ये मोबाइल नंबर का नोटिफिकेशन दे रहा था कि अगर मोबाइल नंबर एंटर नहीं किया तो 3 बार आपको एंटर करना पड़ता, वो दिखा रहा था। ये हमने लेजर क्रिएशन के टाइम पर भी सीखा हुआ था। टोटल हमारा जो GST नंबर होता है वो 15 डिजिट का होता है, जिसमें से सबसे पहले क्या होते हैं, 2 स्टेट कोड होते हैं, उसके बाद पैन नंबर होता है हमारा 10 डिजिट का। तो मैं यहाँ पर स्टेट कोड एंटर कर देता हूँ सबसे पहले 07, उसके बाद यहाँ पर पैन नंबर होता है जिसमें से 5 अल्फ़ाबेट होते हैं, 4 न्यूमेरिकल होता है, फिर एक अल्फ़ाबेट होता है, फिर एक एंट्री कोड होता है, फिर बाय डिफॉल्ट Z होता है। फिर ये आपका इसे क्या कर देते हैं, यस कर देता हूँ मैं यहाँ पर एंटर करके, इसे कर देते हैं हम सेव, कंट्रोल W के साथ सेव कर दिया। अब मैं इसके ट्रांजेक्शन्स करूँगा तो देखोगे कहाँ पर जाएगी इसके ट्रांजेक्शन्स, एंटर कर देते हैं। मान के चलिए मैंने यहाँ पर 100 क्वान्टिटी ले लेता हूँ और इसे टाइप करवा के सेव कर देते हैं। 2 तारीख में एंट्रीज पास कर रहे हैं हम यहाँ पर, एंटर करके हमने सेव कर दिया, यहाँ पर कर दिया सेव, बैक कर देते हैं। अब आकर देखोगे यहाँ पर कहाँ पर जाएंगे आप, GST में जाएंगे, GSTR 1 के अंदर जाएंगे और इसे नो कर देना है आपको। यहाँ पर देखोगे तो पीरियड आपको एंटर करना है। मैंने कहा कौन सी डेट में, हमने 2/3 में पास किया था तो 2/3 आप यहाँ पर एंटर कर देंगे, मतलब 2 मार्च को। 2 मार्च का ही देखना है मेरे को भी केवल, क्योंकि 2 मार्च में ही सारी एंट्रीज करना चाहता हूँ मैं, ताकि आपको यहाँ पर सारा दिख सके। तो अभी हमने एक ही एंट्री पास की थी B2B के अंदर, क्योंकि रजिस्टर्ड पार्टी को हमने ट्रांजेक्शन किया था, तो वो सारी की सारी आपकी यहाँ पर हिट करेंगे। ये देखो B2B के अंदर आपको यहाँ पर दिखा रहा है। मैं इसे कर देता हूँ बैक। अब हम बात कर लेते हैं दूसरी B2C लार्ज में, जो कि हमने कंडीशन बेस बताया था। तो मैं इसे बैक कर देता हूँ यहाँ पर। बैक करने के बाद दोबारा से चलते हैं सेल बिल बनाने के लिए। यहाँ पर एक पार्टी हम और ले लेते हैं, जैसे मान के चलिए मैंने कहा एक और मैं बना लेता हूँ, NK गुप्ता करके मैं बना लेता हूँ यहाँ पर एक पार्टी, जो कि ये अनरजिस्टर्ड पार्टी है और इंटरस्टेट की पार्टी है। ये मान के चलिए अनरजिस्टर्ड कैसे माना जाएगा, ये यहाँ पर देखोगे जब नीचे आओगे ना तो यहाँ पर टाइप ऑफ लेजर आप यहाँ पर दिखाना है आपको कि किस टाइप का लेजर है। तो मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, अनरजिस्टर्ड पार्टी कर देते हैं यहाँ पर। और इंटर स्टेट के लिए मैंने यहाँ पर क्या ले लेते हैं, कोई दूसरी स्टेट यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं। मान के चलिए मैंने यहाँ पर गुजरात ले लेता हूँ और इसको इस तरीके से सेव कर देते हैं, इसे यस कर देते हैं हम। अच्छा देखो यहाँ पर स्टेट कोड यहाँ पर लोकल दिखा रहा है, बट ऑटोमेटिक ये चेंज हो जाएगा। मैं इसे यस कर देता हूँ तो ये ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। अगर ना चेंज हो तो एक बार F3 करके आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। तो देखो कि अभी सेंट्रल आ गया है, क्योंकि यहाँ पर हमने गुजरात सेलेक्ट किया था। मैं जब ट्रांजेक्शन्स करूँगा NK गुप्ता को, यहाँ पर देखोगे तो NK गुप्ता को मैं कोई भी ट्रांजेक्शन्स करता हूँ, ये ले लेता हूँ।
तो अगर मैं ये ट्रांजेक्शन्स कर रहा हूँ, मान के चलिए यहाँ पर मैंने 100 क्वांटिटी ले लेते हैं, कितनी 100 क्वांटिटी मैंने यहाँ पर एंटर कर देता हूँ। जैसे 100 क्वांटिटी एंटर कर देते हैं तो पता है ये ट्रांजेक्शन्स कहाँ जाएगी। अगर मैं अभी ये ट्रांजेक्शन्स पास कर दूंगा तो ये चली जाएगी B2C के अंदर, क्योंकि 2.5 लाख से कम के ट्रांजेक्शन्स है। चलो मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूँ, अगर आप देखना चाहते हैं तो इस तरीके से एंटर कर देते हैं, ऐसे कर देते हैं सेव। यहाँ पर मैंने डेट नहीं चेंज किया है, तो आप इसको डेट भी चेंज कर सकते हैं। मैं डेट चेंज कर देता हूँ, Alt M प्रेस किया हमने, यहाँ पर एंटर कर देते हैं और इससे मैंने मॉडिफाई कर देता हूँ। डेट यहाँ पर मैंने 2-3 एंटर कर देता हूँ ताकि उसी डेट में सारी एंट्रीज रहे। मैंने टाइप की करवाया, यहाँ पर एंटर करके सेव कर देते हैं। सेव कर दिया। चलिए मैं एक बार दोबारा दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पर GSTR1 के अंदर जाओगे, यहाँ पर क्या हमने जैसे ओपन कर देते हैं, यहाँ पर पीरियड सेलेक्ट करना है 2 मार्च, मैंने एंटर कर दिया। यहाँ पर 2 मार्च ही आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं, मैंने पूरा चेंज कर दिया था तो मैं केवल 2 मार्च की देखना चाहता हूँ, तो आप यहाँ पर 2 मार्च की डेट एंटर करेंगे। देखोगे तो अभी कहाँ पर आ गई है, B2C स्मॉल के अंदर आ गया। क्यों? क्योंकि इसमें एक कंडीशन मिस हो गई। कौन सी कंडीशन? क्योंकि 2.5 लाख के ऊपर के ट्रांजेक्शन्स नहीं है। तो चलिए मैं एक बार 2.5 लाख के ऊपर के ट्रांजेक्शन्स करता हूँ, फिर देखते हैं कहाँ पर आती है। Alt N प्रेस करते हैं, एंटर करते हैं, हम NK गुप्ता को लेते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर मैंने कहा कोई भी ट्रांजेक्शन्स कर लेते हैं, एक ले लेते हैं यहाँ पर, और जो इसका रेट है वो थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं। मैंने कहा यहाँ पर जो ले लेता हूँ 2.5 लाख से ऊपर के ट्रांजेक्शन्स ले लेते हैं, एंटर कर देते हैं। यहाँ पर अभी भी 2.5 लाख से कम है, मैं डिस्काउंट हटा देता हूँ। चलिए 2.5 लाख तो हो गया है, मैं इसको हटा देता हूँ। टाइप की करवा के सेव कर देते हैं। देखते हैं अब इसकी ट्रांजेक्शन्स कहाँ पर जाएगी। डेट मैं यहाँ पर चेंज कर देता हूँ, डेट मैंने चेंज नहीं किया है। चलिए मैं इसको सेव कर देता हूँ, फिर डेट को भी चेंज कर देता हूँ, दिखाएगा आपको। तो मैंने Alt M कर देते हैं और इसे कर देते हैं डेट चेंज, मॉडिफाई कर देते हैं। अगर आपको डेट चेंज करना हो तो इसी तरीके से भी कर सकते हैं। 2-3 हमने ले लिया यहाँ पर और इसे टाइप की करवा के सेव कर दिया हमने सेव। अब चलिए हम यहाँ पर देखते हैं कहाँ पर, GST के अंदर चलते हैं, मेन्यू के अंदर GSTR1 पे क्लिक करते हैं, चेक करते हैं कौन सी 2-3 में एंट्री पास की थी, तो 2-3 हमने यहाँ पर एंटर किया, 2-3 का ही देखना है। तो उसके अनुसार आपको देखोगे तो कहाँ पर आ गई है, B2C लार्ज के अंदर अभी आ गया है। ठीक है, तो इस तरीके से आप एंट्रीज करेंगे तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। B2B भी, B2C, B2C लार्ज क्लियर हो गया, B2C स्मॉल। B2C स्मॉल के अंदर कोई भी ट्रांजेक्शन आ जाती है जो लोकल की पार्टी होती है। अगर दिल्ली की पार्टी है, अगर वो ट्रांजेक्शन कर रहे हैं आप, तो यहीं पर आएगी, चाहे वो 2.5 लाख से ऊपर हो या 2.5 लाख से कम हो। चलो मैं एक करके दिखा देता हूँ आपको। मान के चलिए यहाँ पर Alt N प्रेस करते हैं, या एक नई पार्टी बना लेता हूँ, F2 करके मैंने यहाँ पर एक पार्टी बना लेता हूँ। JK मोहन मैंने यहाँ पर एक पार्टी बना लेते हैं, JK मोहन करके मैंने यहाँ पर सेव कर देता हूँ, जो कि दिल्ली की पार्टी है, मतलब लोकल की पार्टी है। एंटर कर देते हैं, यहाँ पर, और फिर एक कोई ट्रांजेक्शन ले लेता हूँ, मान के चलिए इसी को ले लेता है। यहाँ पर कर देते हैं, मैं 2.5 लाख से ऊपर के ट्रांजेक्शन कर देता हूँ, 2.5 लाख से ऊपर के ट्रांजेक्शन कर देता हूँ। ये मैंने कहा 2.5 लाख से ऊपर के ट्रांजेक्शन कर दिया मैंने यहाँ पर। सेम एंट्री पास करूँ, बट ये कहाँ की है, ये है लोकल की। टैप कर देते हैं, उसे कर देते हैं सेव। जैसे आप सेव कर देते हो तो मैंने डेट नहीं चेंज किया है, एक बार आपको कर देता हूँ मैं। Alt M प्रेस कर देते हैं, Alt M प्रेस करने के बाद यहाँ पर मैं डेट चेंज कर देता हूँ। 2-3 ले लिया मैंने यहाँ पर, टाइप करवा के सेव कर देंगे तो वहीं पर जाएगी हमारी एंट्रीज। इसको हम बैक कर देते हैं। बैक करने के बाद आप यहाँ पर जाओगे, देखोगे कहाँ पर, GST में जाते हैं, यहाँ पर जाएंगे GSTR1 के अंदर, डेट को सिलेक्ट करते हैं। एक तरीके से यहाँ पर देखोगे तो कौन सी है, 2 तारीख मैंने मेंशन कर देते हैं, 2-3 मैंने यहाँ पर एंटर किया, मतलब 2 मार्च को। अब देखोगे आपकी कहाँ पर आ गई, वो 2.5 लाख की भी ट्रांजेक्शन थी लेकिन लोकल की थी, इसलिए आपकी कहाँ पर आ गई, यहाँ पर आ गई है आपके वो ट्रांजेक्शन्स। वैसे मोस्टली जो आप लोग ट्रांजेक्शन्स करते होंगे वो B2B के अंदर आपको दिखाता होगा, या तो फिर B2C स्मॉल के अंदर दिखाता होगा। लार्ज वाली बहुत कम ही केस में एंट्रीज करते हैं। बात कर लेते हैं कि नील लेटर और एग्जेम्प्टेड कैसे सेटअप करते हैं हम सॉफ्टवेयर के अंदर। तो देखोगे यहाँ पर एंटर करते हैं। चलिए मैं नील लेटर और एग्जेम्प्टेड भी करके दिखा देता हूँ। हमने आइटम क्रिएशन के टाइम पर वैसे सीखा था, बट यहाँ पर दोबारा से मैं करके दिखाता हूँ। एंटर कर देते हैं, यहाँ पर कोई भी एक नया बना लेता हूँ मैं, मान के चलिए यहाँ पर मॉनिटर ले लेता हूँ, मॉनिटर बना देते हैं। तो जब सेटअप करोगे ना, आप कैसे करोगे, यहाँ पर जैसे मैंने कंपनी भी चेंज कर देता हूँ, F2 करके यहाँ पर मैंने बना दिया है, LG ले लेता हूँ मैं कंपनी का नाम यहाँ पर, और इसको Ctrl+W के साथ सेव कर देते हैं। सेव कर दिया मैंने, यहाँ पर LG को सेलेक्ट कर लेते हैं हम। यहाँ पे एंटर कर दोगे आप, यहाँ पर इसको, यहाँ पर हम इसको नो कर देते हैं। नो करने के बाद देखोगे तो यहाँ पर मैं एक नील रिलेटेड का बना लेता हूँ, मान के चलिए HSN है, यहाँ पर मैंने कहा नील रिलेटेड वाले आइटम्स है, फॉर एग्जाम्पल 0% करके मैं इसको सेव कर देता हूँ। जैसे सेव कर देंगे, मैं इसी को ले लेता हूँ, तो यहाँ पर नील रिलेटेड का आइटम्स आ जाएगा, मतलब 0 रेटेड के। इसको कर देते हैं हम सेव। यहाँ पर रेट वगैरह मेंशन करना है तो कर सकते हैं, मैंने कहा यहाँ पर चलिए, यहाँ पर मैंने 200 रुपये एंटर कर दिया है, फिर एंटर कर देते हैं। एंटर करने के बाद यहाँ पर जो है मैंने 300 रुपये एंटर कर दिया है सेल रेट, और इसे कर देते हैं सेव। ये हमने
प्रीवियस वाले सेशंस में कर रखा है, बट एक बार ब्रीफ करते हुए मैं चल रहा हूँ आप लोगों को। बैक कर देता हूँ, मैं बिल बना देता हूँ। मान के चलिए यहाँ पर एंटर कर देते हैं, एंटर कर देता हूँ मैं 300 रुपये के हिसाब से। यहाँ पर देखोगे तो टैक्स वगैरह नहीं लगेगा क्योंकि नील रिलेटेड है। एंटर करते हैं, यहाँ पर 31 तारीख में एंट्रीज हो रही है, कोई बात नहीं, मैं इसको डेट चेंज कर देता हूँ। ये ऑल टाइम प्रेस कर लेते हैं, यहाँ पर डेट चेंज कर देता हूँ मैं। यहाँ पर डेट चेंज करने के लिए मैंने मॉडिफाई करते हैं, यहाँ पर 2-3 यहाँ पर एंटर कर देता हूँ। इसे कर देते हैं सेव, आप करवा के सेव कर देंगे और चलते हैं फिर दोबारा से देखते हैं, चेक करते हैं कहाँ पर। आप जाएंगे जीएसटी के अंदर, GSTR 1 के अंदर जाएंगे, यहाँ पर चेक कर सकते हैं 2-3 मैंने यहाँ पर एंटर किया, 2 मार्च यहाँ पर एंटर कर देते हैं और इसको कर देते हैं सेव। तो यहाँ पर देखोगे तो अभी जो एंट्री है नील रिलेटेड मेंशन किया था, तो नील रिलेटेड के अंदर ही आई आपकी। अब हम बात कर लेते हैं एग्जेम्प्टेड वाले गुड्स की, कि एग्जेम्प्टेड गुड्स की एंट्री कैसे करते हैं। एग्जेम्प्टेड एंट्री करने के लिए मैं इससे पहले बैक कर देता हूँ। बैक करने के बाद एग्जेम्प्टेड पे जाते हैं। इसके लिए मैंने क्या करा है, यहाँ पर ऑल 10 प्रेस करता हूँ। सबसे पहले अभी डेट चेंज कर लेता हूँ, 2-3 मैंने यहाँ पर एंटर कर दिया है। कोई भी पार्टी आप ले सकते हैं, मैंने कहा जेके मोहनी ले लेता हूँ मैं। एंटर करता हूँ। एंटर करने के बाद यहाँ पर देखोगे तो मैंने कहा कोई भी आइटम्स ले लेता हूँ। मान के चलिए ये ले लेते हैं, इसे मॉडिफाई कर देते हैं। मान के चलिए गवर्नमेंट ने इसे क्या कर दिया, एग्जेम्प्ट कर दिया, इस पर छूट दे दी है कि इस पर टैक्स नहीं लगेगा। तो मैंने यहाँ पर क्या करूँगा, आते हुए यहाँ पर ऑप्शन क्या देता है लोकल के अंदर, यहाँ पर देखोगे तो एग्जेम्प्टेड का ऑप्शन आता है, तो मैंने इसे एग्जेम्प्ट कर देते हैं। यहाँ पर इस पर देखोगे फिर टैक्स नहीं लगेगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा आपका। मैंने एग्जेम्प्ट कर दिया इसे, और इसे कर देते हैं हम Ctrl+W के साथ सेव। इस करोगे आप यहाँ पर देखोगे तो एंटर कर देता हूँ। एक क्वांटिटी ले लिया मैंने, यहाँ पर टैब की करवाते हैं और यहाँ पर इस तरीके से सेव कर दोगे तो देखोगे यहाँ पर टैक्स नहीं लगा, एग्जेम्प्ट दिखा रहा है। ऐसे कर देते हैं सेव। सेव करने के बाद अभी चेक करते हैं आप कहाँ पर, GSTR 1 के अंदर जाएंगे आप। यहाँ पर देखोगे तो सिलेक्ट करेंगे आप पीरियड, 2-3 मैंने यहाँ पर एंटर किया। एंटर करने के बाद देखोगे तो रिपोर्ट आपको दिखा देगा। ये देखोगे तो आपका एग्जेम्प्टेड वाले के अंदर आपकी एंट्रीज आ गई है। तो इस तरीके से आप एग्जेम्प्टेड की भी एंट्री का सेटअप करेंगे अगर आपको रिलेटेड की एंट्रीज है तो, और एग्जेम्प्टेड की एंट्री है तो। अब हम बात कर लेते हैं एक्सपोर्ट वाली एंट्रीज की, एक्सपोर्ट वाली एंट्रीज कैसे होती है। मतलब अगर इंडिया के बाहर आप ट्रांजेक्शन्स करते हैं तो उसकी सेल की एंट्री मार्क सॉफ्टवेयर के अंदर कैसे करेंगे। तो चलिए हम इसको देख लेते हैं। इसके लिए हमने क्या किया, इसको बैक कर देते हैं। बैक करने के बाद देखोगे आप यहाँ पर, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पार्टी को कैसे बनाते हैं अगर मुझे एक्सपोर्ट की एंट्री करनी हो तो। इसके लिए सबसे पहले मैं डायरेक्टली ऑल 10 प्रेस करता हूँ। सेल बिल के अंदर जाते हैं, एंटर करते हैं, यहाँ पर एक पार्टी बना लेता है। मान के चलिए यहाँ पर F2 करके एक पार्टी बना रहा हूँ डिटेल्स के अंदर। यहाँ पर ले लेते हैं मैं JLB USA करके है, कुछ इस तरीके से मैंने एक पार्टी बना लिया है। एंटर कर देते हैं, लेकिन ये पार्टी के नाम से नहीं है कि USA लिख दिया कि USA की पार्टी हो जाएगी, नहीं। क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर कुछ कॉन्फ़िगरेशंस करना पड़ेगा, ये ध्यान। टैप कर देते हैं मैं यहाँ पर, और यहाँ पर देखोगे तो लोकल की जगह आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर आस्क सेंट्रल कर देना है। ठीक है, पहली सेटिंग ये हो गई। उसके बाद दूसरी सेटिंग जो करनी है आपको, वो कहाँ पर जाके करनी है आपको, करते हैं एंटर। यहाँ पर देखोगे स्टेट की जगह आपको यहाँ स्टेट नहीं लेना है, आपको क्या करना है, यहाँ पर अदर्स का ऑप्शन आता है, तो आपको यहाँ पर अदर्स ले लेना है। देखोगे अदर्स का कहीं ऑप्शन आ रहा है, अदर्स आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। तो जैसे मैंने मान के चलिए यहाँ पर अदर ले लिया, अदर स्टेट। और यहाँ पर कंट्री जो है, आप कंट्री अगर नहीं बनाई है तो आप यहाँ पर बना लेंगे। कैसे बनाएंगे, F2 के साथ। मैंने सीखा था शुरुआत की क्लासेस में कि अगर कोई भी चीज़ क्रिएट करनी होती है मार्क के अंदर तो आप F2 से क्रिएट भी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर क्या कर लिया है, मान के चलिए USA यहाँ पर एंटर कर देते हैं। एंटर कर देता हूँ मैं, एंटर इस तरीके से सेव कर देते हैं। जैसे सेव कर दिया, अब यहाँ पर जब ट्रांजेक्शन्स करने जाओगे ना तो यहाँ पर सेंट्रल पूछ रहा है, तो आपको सेंट्रल नहीं लेना। आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको पूछता है कि किस टाइप की एंट्रीज है। तो मैंने क्या करा, यहाँ पर एक्सपोर्ट ले लेते हैं क्योंकि मुझे एक्सपोर्ट की एंट्रीज करनी है। तो एंटर करेंगे यहाँ पर। जैसे एंटर करते हो तो पूछता है कि कौन से वहाँ पर करेंसी क्या चलती है, मतलब जिस कंट्री से आप एक्सपोर्ट करें वहाँ की करेंसी क्या, तो करेंसी आप यहाँ पर एंटर करेंगे। डॉलर है तो डॉलर एंटर कर देंगे। सब नेम उसका डालना चाहते हैं तो एंटर कर सकते हैं। उसके वैल्यू इन रुपीज़, मतलब $1 की वैल्यू कितनी है, तो मैंने मान के चलिए यहाँ पर डाल देते हैं 85 रुपीज़ है फॉर एग्जाम्पल। एंटर कर देते हैं यहाँ पर। अब कोई भी आइटम्स लेते हो, यहाँ मान के चलिए कोई भी आइटम ले लेते हैं। यहाँ पर हम क्या प्रेस करते हैं, F2 प्रेस करते हैं। यहाँ पर एक नया आइटम बना लेता हूँ। मान के चलिए मैंने कहा यहाँ पर माउस ले लेते हैं। क्या लेते हैं, माउस ले लिया मैंने। यहाँ पर एंटर कर देते हैं। एंटर करके मैं इसे सेव कर देता हूँ। LG का माउस है। यहाँ पर मैंने कहा मान के चलिए कितना परसेंट है, 6% लग रहा है, उस पर टैक्स रेट लग रहा है। एंटर करके मैंने इसको कर देते हैं सेव। जब सेव कर देते हो, यहाँ पर रेट वगैरह डालना चाहो तो डाल सकते हो। मैंने रेट नहीं एंटर किया है, इसे एंटर कर देते हैं। माउस ले रहे हैं यहाँ पर। जब आप सेल करने जाते हो, मान के चलिए यहाँ पर क्या ले लिया है, एक क्वांटिटी ले लिया जिसकी रेट कितना है, यहाँ पर जो रेट है वो डॉलर में आएगा। तो मैंने यहाँ पर क्या मेंशन कर दिया, 100 रुपये यहाँ पर मेंशन कर दिया। 100 रुपये मीन्स कितना, $100। मतलब जो ये अमाउंट डाला है मैंने, ये किस में ले रहा है, डॉलर में ले रहा है। ठीक है, तो वो उसको कन्वर्ट करके दिखाएगा किस में, रुपीज़ में, जब आप रिटर्न में देखेंगे तो फिलहाल मैंने इसे एंटर कर देते हैं। एंटर करके आप इसे कंटेनर नंबर, ये सारी चीज़ें डिटेल्स एंटर करने के बाद आइटम्स की, इसे कर देंगे हम सेव।
सेव कर दिया, यहाँ पर टैब की प्रेस करेंगे, टैब की, और यहाँ पर एंटर एंटर करके आप सेव कर दोगे। जैसे ही आप सेव करते हो यहाँ पर तो पूछता है एक्सपोर्ट सेल है आपके पास विदाउट बॉन्ड है या लेटर ऑफ अंडरटेकिंग है आपके पास, है तो यस कर देंगे, नहीं है तो नो कर देंगे। मैंने कहा यहाँ पर नो कर देते हैं और इसे कर देते हैं सेव। यहाँ पर जैसे आप सेव कर देते हो यहाँ पर एंटर एंटर करके आप सेव कर देना है। आपको प्रीव्यू देखना चाहते हैं तो F की के साथ प्रीव्यू देख सकते हैं। ये हमने स्टार्टिंग की क्लासेस में देखा था कि कैसे प्रीव्यू वगैरह देखते हैं। मैंने बैक कर दिया, यहाँ पर बैक कर दिया है तो देखो अभी क्या दिखा रहा है, लेजर के अंदर 8500 दिखा रहा है। आपको कितना, 8500, जो कि हमने कितना डाला था, $100 डाला था ना, तो उसको कन्वर्ट कर दिया किसमें, रुपीज में इसने कन्वर्ट कर दिया है। मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा, कौन सी डेट में एंट्रीज पास की थी ये भी हम देख लेते हैं। आई थिंक लिया था 31 ले लिया था। मैं इसकी डेट चेंज कर देता हूँ ताकि एक ही उसमें रहे। तो मैंने यहाँ पर जो डेट दे देते हैं वो 2/3 कर देता हूँ। यहाँ पर अगर कुछ चेंज करना चाहो तो कर सकते हो अपने अनुसार, मॉडिफाई करना चाहो तो आप इस तरीके से मॉडिफाई भी कर सकते हो। मैंने कर देते हैं सेव। यहाँ पर एक बार हम चलते हैं कहाँ पर, जीएसटी के अंदर चलते हैं, GSTR1 के अंदर हम चेक करते हैं कि हमारी एंट्रीज जो है आई है कि नहीं आई है। 2/3 हमने एंटर किया यहाँ पर, 2/3 मैंने यहाँ पर ले लिया तो इसे शो करवाते हैं। तो देखोगे तो अभी कहाँ पर दिखा रहा है हमारी एंट्रीज, एक्सपोर्ट के अंदर आपकी एंट्रीज भी आ गई है। तो कुछ इस तरीके से एक्सपोर्ट की एंट्रीज भी हम करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं टैक्स लायबिलिटी ऑन एडवांस, मतलब अगर हम कस्टमर से एडवांस में रिसीव करते हैं तो भी हमें वो जीएसटी के अंदर दिखाना होता है। तो एडवांस की एंट्री हम किस तरीके से पास करते हैं, चलिए हम वो भी देख लेते हैं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मैंने बैक किया, यहाँ पर बैक कर देते हैं। बैक करने के बाद एडवांस की एंट्री पास करेंगे। एडवांस की एंट्री को पास करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, बाउचर्स में जाना पड़ेगा। उसके लिए मैंने Alt+V प्रेस किया। यहाँ पर रिसिप्ट में जाते हैं, यहाँ पर देखोगे ऑप्शंस किसका आता है, जीएसटी एडवांस का। इस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करते हैं यहाँ पर आप पीरियड एंटर करेंगे कि कौन सी डेट में आपने रिसीव किया है एडवांस। तो मैं मान के चलिए फरवरी मंथ में मैंने इनसे रिसीव किया था। कब रिसीव किया था, फरवरी मंथ में। तो मैंने 1-2 यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं, कर देते हैं। एक पार्टी है AD गुप्ता, मैंने इनको सिलेक्ट कर लिया यहाँ पर। जैसे सिलेक्ट कर लेते हैं एंटर कर देते हैं। एंटर किस मोड में आपने जो है पेमेंट रिसीव किया, मान के चलिए कैश में लिया। अगर आपने बैंक में रिसीव किया होता तो बैंक आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंने फिलहाल अभी कैश ले लिया है। कैश लेने के बाद यहाँ पर किस HSN के अगेंस्ट में वो आपने अमाउंट लिया है, मतलब किस गुड्स जो आप एडवांस में पैसे ले रहे हैं किस गुड्स के बदले ले रहे हैं, मतलब किसी रीजन की वजह से ले रहे होंगे एडवांस। तो मैं मान के चलिए कि जो मैंने आइटम दूंगा उनको वो दूंगा 12% वाला, तो मैं उसी को सिलेक्ट कर देता हूँ। मान के चलिए इस HSN वाले आइटम्स मुझे उनको देने हैं तो मैंने वही HSN सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर पूछता है आपसे, क्या पूछता है, क्वांटिटी पूछता है। क्वांटिटी का मतलब क्या हुआ कि कितनी क्वांटिटी दे रहे हैं। तो मैंने, आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो वरना आप इसके स्किप भी कर सकते हो, जरूरी नहीं है आपको मेंशन करना है। यहाँ पर एंटर कर देते हैं। मैं अमाउंट सीधा डाल देता हूँ कि 50,000 मैंने एडवांस रिसीव किया है, किससे, AD गुप्ता से। एंटर कर देते हैं, इसको टाइप की करवाएंगे और यहाँ पर सेव कर सकते हैं। फिर जैसे एंटर कर देते हैं, अगर कोई आपने बिल पहले बनाया हुआ उसके साथ एडजस्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नहीं तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। मैंने अभी बिल्कुल फ्रेश एडवांस रिसीव कर रहा हूँ, नो कर दिया मैंने। यहाँ पर टाइप की करवा के यहाँ पर आप सेव कर देंगे तो देखो कि ऑटोमेटिक एडवांस की एंट्री पास हो गई है और ये जीएसटी के टेबल के अंदर हिट करेगी। चलिए मैं एक बार इसको आपको दिखाता हूँ। एंटर एंटर करके इसे कर देते हैं सेव। जैसे आप सेव कर दोगे तो कौन सी डेट में दिखाएगा, ये 1-2 मतलब फरवरी की एंट्रीज है। तो अभी हम GSTR1 को देख लेते हैं एक बार। GSTR1 में जाते हैं, कौन से मंथ में दिखाएगा, फरवरी वाले मंथ में दिखाएगा। तो मैंने एंटर कर देते हैं। यहाँ पर मैंने कहा यहाँ पर 1-2 ले लेते हैं पूरा, एंटर कर देते हैं। और मैंने कहा 2-3 तक मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ ताकि वो दिखे पूरा। 2-3 तक का एंटर कर देता हूँ। देखोगे तो जो हमने एडवांस रिसिप्ट किया था ये फरवरी का है आपका, तो ये दिखा रहा है क्योंकि हमने पीरियड सिलेक्ट कर रखा है कब से, 1 फरवरी से 2 मार्च तक का। तो पूरा वो दिखा रहा है, मैं पूरा फिल करके दिखाना चाह रहा था, इसी वजह से आपको यहाँ पर दिखा रहा है ये, नहीं तो ये फरवरी मंथ में ही केवल दिखता है, ना कि मार्च में। देखोगे यहाँ पर क्या दिखा रहा है कि AD गुप्ता से हमने 50,000 एडवांस में रिसीव किया है यहाँ पर, ठीक है, एडवांस वाले टेबल्स में आ गया है। अब मान के चलिए इस मंथ में मैंने क्या किया, इनको बिल बना दिया है, तो इस मंथ में अगर मैं बिल बनाऊंगा तो यहाँ पर सेट ऑफ आपको दिखाएगा। तो चलो मैं ये भी करके दिखा देता हूँ। बैक कर देते हैं इसे और एक बार मैं ट्रांजेक्शन्स करता हूँ। Alt+N करते हैं। यहाँ पर मैंने कौन सी डेट में बिल बनाया, 2-3 के अंदर बिल बनाया है मैंने, AD गुप्ता ले लिया मैंने। यहाँ पर एंटर कर देते हैं। एंटर करता हूँ मैं यहाँ पर और मान के चलिए मैंने एक आइटम ले लेते हैं माउस, जो कि कौन से HSN है, वही सेम HSN है। एंटर कर देता हूँ मैं। एंटर करने के बाद क्वांटिटी कितनी है, मैंने कहा यहाँ पर क्वांटिटी जो ले लेते हैं, क्वांटिटी कितना लिया है मैंने 50,000 के हिसाब से ले लेते हैं। 50,000 यहाँ पर सिलेक्ट कर दिया है। टाइप की करवाते हैं। टाइप की करवाने के बाद आप जैसे सेव करते हो तो यहाँ पर एडजस्ट करने के लिए बता रहा है, तो आपको एडजस्ट करना है। यहाँ पर एंटर करते हैं, एंटर करोगे यहाँ पर, एंटर करते हैं। जैसे एंटर करते हो 50,000 तो आपका एडजस्ट हो जाएगा। 6,000 आपका ये दिखा रहा है कि और भी रिसीव करना है इनसे 6,000 रुपये। एंटर कर देते हैं। एंटर कर दिया हमने यहाँ पर। अब देखोगे ये तो हमने अकाउंटिंग वाला एडजस्ट कर दिया। अब यहाँ पर GST में बोल रहा है कि GST वाला अमाउंट आप एडजस्ट करना चाहते हो,
अगर आप एडजस्ट करना चाहते हो यहाँ पर तो ऑटो कर सकते हो, अगर मैनुअली एडजस्ट करना चाहते हैं तो मैनुअली भी कर सकते हैं। मैंने कहा मैं यहाँ पर ऑटो ले लेता हूँ। ऑटो का मतलब क्या हुआ कि ये सीजीएसटी के साथ सीजीएसटी एडजस्ट हो जाएगा, एसजीएसटी के साथ एसजीएसटी सेम टैक्स रेट पर ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगा। तो मैंने इसी को ऑटो ले लिया यहाँ पर। तो देखोगे तो आपका 6% आपका एडजस्ट हो गया है। टाइप की प्रेस करते हैं और इसे कर देते हैं सेव। कंट्रोल दबाने से एंटर कर देते हैं। अब एक बार चलिए देखते हैं कहाँ पर, रिपोर्ट्स के अंदर जाते हैं, जीएसटी के अंदर जाओगे, यहाँ पर जीएसटी R1 की रिपोर्ट दिखा रहा है, इस पर क्लिक नो कर देते हैं। मैंने कहा यहाँ पर 1 फरवरी से पूरा ही देखते हैं ताकि पूरा आपको दिख जाए। 2-3 तक मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं, शो कर देता हूँ मैं। तो अभी देखोगे तो कहाँ पर दिखा रहा है सेट ऑफ टैक्स ऑन एडवांस ऑफ पीरियड। तो जो हमने सेट ऑफ किया था ना 50,000, वो आपका यहाँ पर दिखा रहा है। तो पूरा का पूरा यहाँ पर एडजस्ट हो गया है अमाउंट, राइट। अब देखोगे तो जो अगला दिखाता है क्या है, लेस क्रेडिट नोट। मतलब अगर आपने रजिस्टर्ड पार्टी से सेल रिटर्न लिया होगा तो वो उसकी एंट्रीज यहाँ दिखाएगा, अनरजिस्टर्ड से लिया होगा तो यहाँ पर दिखाएगा। रिफंड फ्रॉम एडवांस, तो अगर आपने मान के चलिए रिफंड करवा दिया होता तो वो उसकी एंट्रीज यहाँ पर दिखती। अब रिफंड कैसे करते हैं वो भी चलो मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको। एग्जाम्पल के तौर पे मान के चलिए कि आपने किसी पार्टी से क्या किया है, रिसीव किया है एडवांस में, बट किसी रीजन वश मुझे रिटर्न करना पड़ा। तो रिटर्न कैसे करते हैं वो देखने जा रहे हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बैक करना पड़ेगा आपको। यहाँ पर मैंने बैक कर देते हैं, बैक कर देते हैं यहाँ पर। जैसे बैक कर देते हो आप तो कहाँ पर जाओगे, ऑल्ट वी प्रेस करते हैं। ऑल्ट वी प्रेस करने के बाद रिसिप्ट में जाओगे, यहाँ पर देखोगे तो जीएसटी एडवांस का ऑप्शन सारा, इस पर क्लिक करेंगे, एंटर करेंगे डेट। मैंने कहा 2-3 ही ले लेता हूँ, यहाँ पर एंटर कर देते हैं। मान के चलिए पीके गुप्ता है, इनसे एडवांस में रिसीव कर रहे हैं। किस मोड में रिसीव कर रहे हो, तो आप चाहो तो बैंक भी सिलेक्ट कर सकते हो या कैश ले सकते हो। तो मेरे पास बैंक का लेजर भी नहीं बना हुआ है, मैं फिलहाल कैश ही ले लेता हूँ। आप चाहो तो बैंक भी ले सकते हो, कोई इशू नहीं है। यहाँ पर किस सजेशन के अगेंस्ट में आप रिसीव कर रहे हो एडवांस, वो एडवांस यहाँ पर सिलेक्ट कर देंगे। उसके बाद अमाउंट कितना है, मान के चलिए मैंने कहा 20,000 है यहाँ पर टोटल, तो 20,000 यहाँ पर ले लिया है। और इस तरीके से टाइप की करवा के सेव कर दोगे। आप टाइप की प्रेस किया यहाँ पर, एंटर, सेव कर दोगे। एडवांस रिसीव कर रहे हो आप तो एडवांस की एंट्री आपकी यहाँ पर पास हो गई है। इस तरीके से सेव कर देंगे। जैसे सेव कर दिया यहाँ पर तो जाकर देखोगे तो वहाँ पर दिखेगा, कहाँ पर, रिटर्न्स में जाओगे यहाँ पर 2 तारीख में, तो आपको वहाँ पर दिखाएगा। कब देखते हैं, जीएसटी R1 में जाते हैं, एंटर करते हैं। एंटर करने के बाद यहाँ पर देखोगे तो पीरियड में सिलेक्ट कर देता हूँ, 2-3 से लेकर 2-3 तक ही मैंने सिलेक्ट कर दिया। यहाँ पर देखोगे तो आपको जो मैंने इस मंथ में पास किया था तो इस मंथ का दिखा रहा है। वैसे तो हमने 2 एंट्री पास किया, यहाँ पर पीके गुप्ता दिखा रहा है, प्रीवियस वाले मंथ की यहाँ पर नहीं दिखा रहा है। क्यों, क्योंकि जो हमने पिछली वाली एंट्री पास की थी वो प्रीवियस मंथ में एडवांस रिसीव किया था। चलो मैं वो भी दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पर देखोगे तो 1-2 यहाँ पर ले लेते हैं हम। 1-2 ले लिया मैंने, कब तक, 2-3 तक, मतलब 2 मार्च तक, 1 फरवरी से 2 मार्च तक मैंने यहाँ पर ले लिया। तो 2 एंट्रीज आपको यहाँ पर दिखा देगा। एक हमने प्रीवियस मंथ में किया था और एक मैं इस मंथ में ले रहा हूँ पीके गुप्ता से। अब मान के चलिए पीके गुप्ता से जो मैंने एडवांस रिसीव किया था कितना, 20,000 रुपया, वो मुझे क्या करना है, अभी रिटर्न करना है। किसी रीजन वश मुझे रिटर्न करना पड़ा, तो कैसे करेंगे, उसके लिए बाउचर्स में जाओगे। यहाँ पर तो देखोगे रिसिप्ट का ऑप्शन आ रहा है, रिसिप्ट पे क्लिक करोगे, यहाँ पर जीएसटी रिफंड का ऑप्शन आ रहा है, इस पर जाते हैं आप। यहाँ पर पीरियड सेलेक्ट करेंगे। मैंने कहा कि कौन सी डेट में रिफंड किया, मैंने कहा यहाँ पर मान के चलिए 2-3 ले लिया। यहाँ पर एंटर कर देते हैं। कौन सी पार्टी थी, पीके गुप्ता थी, पीके गुप्ता को हमने यहाँ पर सिलेक्ट कर दिया है। एंटर कर देते हैं। किस मोड में आप रिफंड कर रहे हैं, मैंने कहा कैश में लिया था तो कैश में रिफंड कर रहे हैं। कौन सा एचएसएन था, मैंने वो एचएसएन यहाँ पर सिलेक्ट कर देते हैं। कितनी क्वांटिटी थी, 20,000 था तो मैंने 20,000 यहाँ पर ले लिया। उसी के अनुसार मतलब जितना अमाउंट आपने रिफंड किया होगा वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे और टैप की करवा के आप यहाँ पर सेव कर देंगे, एंटर कर देंगे। यहाँ पर अब इसको क्या कर लेना है, एडजस्ट कर लेना है। यहाँ पर एडजस्ट किसके साथ करना है, जो आपने एडवांस रिसीव किया था। तो मैंने एंटर कर देते हैं। एंटर करने के बाद यहाँ पर देखोगे तो 20,000 का अमाउंट आ रहा है, इसके साथ हमने एडजस्ट कर दिया। ये तो हो गया बुक्स में एडजस्ट। यहाँ पर जीएसटी को एडजस्ट करने के लिए कि आप मैनुअल एडजस्ट करना चाहते हो या ऑटो एडजस्ट करना चाहते हो, मैंने कहा ऑटो एडजस्ट करना चाहता हूँ। अगर एडजस्ट नहीं करना चाहते तो नो कर सकते, मैंने कहा नहीं ऑटो एडजस्ट करना है मेरे को, तो मैंने यहाँ पर ऑटो कर दिया ताकि जो आप लाइबिलिटीज जो आपने दिखाई थी ना वो आपका एडजस्ट हो जाए। तो मैंने यहाँ पर ऑटो कर दिया। यहाँ पर टैब की प्रेस करवा के आप यहाँ पर एंटर करके आप सेव कर देंगे। यहाँ पर कर देते हैं एंटर और ऐसे कर देते हैं। आप एक बार हम रिटर्न में देखते हैं कि इसका क्या इम्पैक्ट आता है। जीएसटी के अंदर चलेंगे और यहाँ पर देखोगे जीएसटी R1 के अंदर कर देंगे आप। यहाँ पे पीरियड यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, 2-3 से लेकर मैंने कहा यहाँ पर 2-3 ही ले लेते हैं। एंटर करके आप इसे शो कर दोगे तो कुछ इस तरीके से दिखाएगा। ये देखोगे तो हमारी जो एंट्रीज थी वो रिफंड के अंदर आ गई है 20,000 की। तो यहाँ पर अनरजिस्टर्ड पार्टी थी ये, और जो रिफंड किया था वो यहाँ पर दिखा रहा है आपको 20,000 का जीएसटी रिफंड का। तो इस तरीके से आप जो है अनरजिस्टर्ड पार्टीज की भी एंट्रीज करेंगे।
और इसी तरीके से मतलब जो भी आप रिटर्न करते हैं वो इस तरीके से दिखेगा। मैं एक और दिखा देता हूँ आपको कि अगर आपने B2B ट्रांजेक्शन जो आपने किया था, अगर आपने रिटर्न किया है, मान के चलिए कुछ क्वांटिटी SK मोहन है जिनको हमने सेल बिल बनाया था, अब इनसे कुछ रिटर्न आ गया होगा तो वो कहाँ पर दिखाएगा आपका, वो जो क्रेडिट नोट बनाओगे वो यहाँ पर दिखेगा। चलो मैं एक बार वो भी दिखा देता हूँ। SK मोहन से हमने जो ट्रांजेक्शन किया था, मान के चलिए यहाँ पर जाते हैं ट्रांजेक्शन के अंदर, यहाँ पर सेल रिटर्न करता हूँ मैं, सेल रिटर्न यहाँ पर किससे रिटर्न कर रहा हूँ, SK मोहन से। तो मैंने SK मोहन पहले डेट डाल देता हूँ यहाँ पर 2-3 और SK मोहन यहाँ पर सिलेक्ट कर देते हैं। SK मोहन सिलेक्ट कर दिया। यहाँ पर क्रेडिट नोट नंबर आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं, जो भी रेफरेंस के तौर पे मैंने यहाँ पर एंटर कर दिया है। और इसे मैनुअल ले लेते हैं। यहाँ पर इसे क्या लेना है, बिल बाय बिल ले लिया है। कौन से बिल का रिटर्न करना है, जितने भी बिल बनाए होंगे वो आपको दिखा देगा। फिलहाल मैंने इनको एक ही बिल बनाया था तो उसी का दिखा रहा है, तो मैंने वहाँ पर वो सिलेक्ट कर लेते हैं। कितना बिल नंबर है, 15 है, तो 15 हमने यहाँ पर एंटर कर दिया है। एक जीरो ज़्यादा है तो मैं इसे कम कर देता हूँ। कितना हो गया, 15 है। A 4 टाइम 0 15। डेट ऑटोमेटिकली लेगा, अमाउंट ऑटोमेटिक आ जाएगा। ये हमने सारा कर रखा है प्रीवियस वाले सेशंस में, तो अब स्टार्टिंग से देख सकते हैं। एंटर कर दिया हमने यहाँ पर, ये था। इसमें से मान के चलिए कि कितनी क्वांटिटी रिटर्न कर दी, 50 क्वांटिटी एंटर कर दिया हमने। 100 क्वांटिटी सेल किया था जिसमें से 50 क्वांटिटी रिटर्न आ गई है। एंटर करके मैं इसे सेव कर देता हूँ, टैप कर देते हैं। जब भी आप क्रेडिट नोट बनाएंगे तो इसी तरीके से आपका शो करेगा। मैं इसे एंटर करके सेव कर देता हूँ। कुछ डाउट हो तो प्रीवियस वाले सेशंस में जाकर देख सकते हैं कि सेल रिटर्न कैसे करते हैं, उसको पूरा बारीकी से हमने डिटेल्स में बताया हुआ है। अभी हम चलते हैं यहाँ पर GST के अंदर। GST R1 हो गए तो मैंने पीरियड सेलेक्ट कर देता हूँ, 2-3 लेकर 2-3 मैंने यहाँ पर एंटर कर देते हैं। और कुछ इस तरीके से पूरा देखोगे तो हमने पूरी GST R1 की टेबल फिल कर रखी है। ये इस तरीके से आपको दिखा रहा है। यहाँ पर SK मोहन से जो हमने क्रेडिट नोट बनाया वो इसी तरीके से दिखाएगा आपको। तो अगर आपको पूरा ये GST R1 की टेबल आ गई हो, आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने एंड से। आप एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो फिर आपको कोई इशू नहीं आएगा। कुछ डाउट्स होता है तो आप पूछ सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि GST R1 को जनरेट कैसे करते हैं, मतलब JSON फाइल कैसे निकालते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर बहुत ही आसान है, रिटर्न्स को फाइल करना। अब जो ये आप देखोगे ना, JSON फाइल से निकालने का फायदा क्या है कि जो आप जो है ना पोर्टल पे मैनुअली एक एक डिटेल्स आपको फिल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे मैनुअली अगर आप करते हो तो वहाँ पर डिटेल डालनी पड़ती है कि लोकल की है, डेट कौन सा है, इनवॉइस नंबर क्या है, बिल डेट, ये ऑटोमेटिक फैच हो जाता है वहाँ पर डेटा में। मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से काम करता है। तो सबसे पहले मैं JSON निकाल लेता हूँ। JSON निकालने के लिए आप कहाँ पर जाओगे, सबसे पहले तो पीरियड सिलेक्ट करोगे, कौन से मंथ का आप जो है रिटर्न फाइल कर रहे हैं। मान के चलिए मैंने कहा मार्च का ले लेता हूँ, 1-3 से 31-3 तक। एंटर कर देते हैं, शो कर देते हैं। जैसे शो कर देते हैं पूरे मार्च का डेटा आ जाएगा आपका यहाँ पर। मुझे रिटर्न जनरेट करना है तो GST R1 रिटर्न पे क्लिक करूंगा। यहाँ पर किस में जनरेट करना है, मुझे JSON में करना है। और यहाँ पर इसको सभी को टिक कर देना है। आस्क पाथ टू सेव फाइल, मतलब कि आपको सेव कहाँ पर करना है, तो आप उसके लिए यहाँ पर टिक कर सकते हैं। B2B, क्रेडिट नोट, नील रिटर्न एंट्रीज, ये आपको चाहिए। आप यहाँ पर सेशन समरी तो आप इसे इंक्लूड कर देंगे और इसे स्टार्ट कर देंगे यहाँ पर। तो जो भी एरर्स होंगे वो आपको शो करेगा। तो कंपनी का मेरा जो GST नंबर है वो इनवैलिड दिखा रहा है, तो उसको आप सही कर सकते हैं। ओके कर देंगे। यहाँ पर कुछ चीजें यहाँ पर गलत दिखा रही है, अगर कुछ एरर होगा तो वो दिखाएगा आपका, तो उसको आप रिजॉल्व करना है। जैसे यहाँ पर इनवैलिड GST नंबर, मैंने फॉर्मेट सही किया लेकिन जो GST नंबर है मेरा वो इनवैलिड है, इस वजह से दिखा रहा है। शिपिंग डिटेल हमने नहीं डाली, इनवैलिड GST नंबर है SK मोहन का, तो वो सारी डिटेल आपको सही करने के बाद फिर, तो मैंने फिलहाल अभी यहाँ पर जनरेट कर रहा हूँ मैं JSON फाइल, इसे कर देते हैं यस पे क्लिक। तो देखोगे तो हमारा JSON फाइल जनरेट होना स्टार्ट हो रहा है, लेकिन ये पूछ रहा है कि कहाँ पर आपको सेव करना है JSON फाइल। मैंने कहा यहाँ पर डेस्कटॉप पे जाना है, डाटा बैकअप के नाम से आ रहा होगा, यहीं पर रखना है मुझे। ओके कर और इसे ओके कर देते हैं। तो JSON फाइल मेरी जनरेट हो गई है। तो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ JSON कहाँ जनरेट हुई है। डाटा बैकअप पे क्लिक करेंगे आप यहाँ पर। जैसे डाटा बैकअप पे क्लिक करते हो यहाँ पर डेट देखोगे, कौन सी डेट है, आज 8 तारीख है, 12:28 दिखा रहा है आपको। तो ये देखो, ये रिटर्न्स आपकी आ गई है। इसको हम अपलोड कैसे करेंगे ये हम आने वाली क्लासेस के अंदर देखेंगे। फिलहाल आज के लिए हम इतना ही करते हैं, बाकी हम इसको नेक्स्ट सेशंस में करेंगे। तो आज की क्लास में हमने क्या सीखा, GST R1 के बारे में कि GST R1 क्या होता है। उसके साथ GST R1 की हमने टेबल को समझा और किस तरीके से एंट्रीज करते हैं पूरा GST R1 के अंदर, कितने टाइप्स की एंट्रीज होती हैं GST R1 के अंदर। तो ये सारी डिटेल्स हमने आज की क्लास में डिस्कस किया, और कैसे हम जनरेट करते हैं GST R1 का JSON फाइल मार्क सॉफ्टवेयर के अंदर से, ताकि आप पोर्टल के अंदर अपलोड कर सकें। आज के लिए फिलहाल हम इतना ही करेंगे,
बाकी हम इसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे। जो अगली क्लास में करेंगे वो हम GSTR2 के बारे में डिस्कस करेंगे और 3B के बारे में डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से जेसन फाइल जनरेट करते हैं, कैसे वो वर्क करता है पूरा। तो आज के लिए फिलहाल हम इतना ही करेंगे। अगर आप लोगों को कुछ क्वेरीज हो, कुछ क्वेश्चन हो या कुछ और जानना चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। फिलहाल आज के लिए हम इतना ही करेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कुछ क्वेरीज हो तो कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।